नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों में ये डाउट था कि क्या हम लोगों को 2026 में कमर्शियल शॉप या फिर कमर्शियल ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रीवियस लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो क्या कुछ रिटर्न वहाँ पर में देखने के लिए मिले हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में खास करके। उसी के साथ साथ आजकल और एक चीज़ मार्केट में आई है जिसको बोलते हैं अश्योर्ड रेंटल इनकम। इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। एंड क्या आप लोग को 2026 में कमर्शियल स्पेसेस या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी आप लोग करेंटली थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सारी बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तब पिछले जो दोस्तों 5 साल थे वहाँ पर मैं जाकर के खास करके पुणे रियल एस्टेट मार्केट में अगर आप लोग देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स है, ग्राउंड फ्लोर की जो चीज़ें हैं उसका सिनेरियो अलग है। एंड जैसे जैसे अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पर मूव करते हैं तब वहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज देखने के लिए मिलता है। अब ये सिनेरियो चेंज क्या है बेसिकली कि फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी या फिर जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है या फिर कमर्शियल स्पेस है वो जो है आसानी से रेंट आउट हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की, तब वहाँ पर मैं जैसे जैसे ऊपर आप लोग जाते जाएंगे तब आप लोग देखेंगे तो कहीं कहीं जगह पर आप लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर का पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस चुका है, क्योंकि जो शॉप है वो उस तरीके से रेंट आउट नहीं हो रही है। खास करके अगर आप लोग ऑफिस स्पेस की भी बात करेंगे तो उस तरीके से जो ऑफिस स्पेस है वो जो है रेंट आउट नहीं हो पा रही है। काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर में जा करके ट्रायल कर रहे हैं, मतलब बेसिकली 1 आध महीने, 2 महीने, 3 महीने वहाँ पर में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बैनर वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन शॉप या फिर जो ऑफिस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर है उसका सिनेरियो आप लोग कंप्लीटली चेंज देखने के लिए मिलता है। कोई भी वहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट नहीं मिलता है। तो कुल मिला के जो आप लोगों को वादा किया जाता है कि अगर आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तब 5 से लेकर 6% का आप लोगों को यहाँ पर में ROI देखने के लिए मिलेगा। तो 5 से 6% तो आप लोग छोड़िए, 2 से लेकर 3% का भी ROI यहाँ पर में निकालना कमर्शियल प्रॉपर्टी में आज की तारीख में मुश्किल हो रहा है। ये दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की। ज़्यादातर अगर आप लोग पुणे के कमर्शियल जोन की बात करेंगे तब आप लोग को यही सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। कुछ सिनेरियो को अगर हम लोग हटा दें जहाँ पर कि फुटफॉल अच्छा है, सारी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पुणे रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आप लोगों को ये क्लेम किया जा रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर में ये कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, फ्यूचर में यहाँ पर में ये कुछ आने वाला है, तो आप लोग जो है दोस्तों वहाँ पर में उसकी मौजूदा स्थिति जा करके चेक कीजिए कि आज जो आप लोगों को प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि आज जो फैसिलिटीज़ एंड जो एम्यूनिटीज़ एंड उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप लोगों को अभी क्लेम किया गया है वो आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं। एंड फ्यूचर में जो भी कुछ डेवलपमेंट होने वाला है तो उससे क्या आप लोगों को बेटर ROI मिल सकता है। हो सकता है कि जिस लोकेशन में आप लोग जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली परचेज करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर में ऐसे कुछ सेक्टर आ जाए जिसके कि फुटफॉल से आप लोग को बेनिफिट ना हो एंड लोग वहाँ पर में उस वाले एरिया में उल्टा कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना अवॉइड करें। एग्जाम्पल के लिए अगर उस वाले एरिया में कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वगैरह का सेटअप होने वाला है, मास में वहाँ पर में इंडस्ट्रीज वगैरह आने वाली है, केमिकल इंडस्ट्री आने वाली है, ऐसे एरिया में लोग जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेना अवॉइड करते हैं। तो आप लोगों का जो 5 से 6% का जो अश्योरिटी आप लोगों को बताई गई थी वो तो आप लोग छोड़िए, आप लोगों को यहाँ पर में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर देने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये कुछ जो दोस्तों सिनेरियो है इसको आप लोग जो चेक कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की पार्किंग, यहाँ पर में पार्किंग आज की तारीख में एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सिंगल पार्किंग या फिर 2 पार्किंग अलॉट की जाती है। लेकिन जिस एरिया में आप लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ पर में आप लोग को फुटफॉल कैसा देखने के लिए मिल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर में बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था या फिर पोडियम लेवल पे अगर जो है पार्किंग की व्यवस्था अगर आप लोगों को बताई गई है तो क्या कुछ वहाँ पर है पार्किंग की फैसिलिटी देखने के लिए मिल रही है, एडिक्वेट वहाँ पर है पार्किंग की फैसिलिटी है या फिर नहीं। ये दोस्तों आप लोग मानिए कि ये फैक्टर हम लोग जो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है पार्किंग। अगर पार्किंग प्रॉपर नहीं होगी तो लोग वहाँ पर में उस वाली जगह पर जाना जो है अवॉइड कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लोग परचेज करने का सोच रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी आप लोगों को देखने के लिए मिले। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आजकल कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक ट्रेंड आया है अश्योर्ड रेंटल इनकम। तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, एंड अगर आप लोग ज़्यादातर पुणे में देखेंगे तब ये अश्योर्ड रेंटल इनकम के नाम पर, तो बेसिकली जो अश्योर्ड रेंटल इनकम का क्लेम आप लोग किया जाता है ये बहुत बार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होती है। आप लोगों को एक छोटा सा ऑफिस स्पेस बेच दिया जाता है एंड आप लोगों से उस वाले प्रॉपर्टी का पहले ही जो दाम है या फिर पहली जो प्राइस है वो आप लोगों से ज़्यादा ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर उस वाले ऑफिस स्पेस का प्राइस जो है, अगर वो छोटा ऑफिस स्पेस है तब उसका प्राइस जो है 35-40 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तब आप लोगों से 65
5 लाख रुपीज़ ले लिया जाते हैं एंड फिर आप लोग क्लेम किया जाता है कि आप लोगों को जो 8% जो है इसका अश्योर्ड रेंटल इनकम मिलेगा। तो बेसिकली आप लोगों के पैसे ही आप लोगों को वापस छोटी छोटी किस्तों में जो है वापस किए जाते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर जगह पर अगर आप लोग पुणे में देखेंगे तो ये सिनेरियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अश्योर्ड रेंटल इनकम जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका रेंट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोग ये चीज़ चेक नहीं करते कि क्या उस वाली प्रॉपर्टी जो आप लोग परचेज कर रहे हैं एंड अश्योर्ड इनकम रेंटल का जो आप लोग क्लेम किया जा रहा है तो क्या उसकी एक्चुअल उतनी वर्थ है भी या फिर नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए। एंड खास करके अगर आप लोग आज का 2026 का सिनेरियो देखेंगे तब मेरे हिसाब से जिस हिसाब से वार वगैरह हो रही है एंड सारी कुछ चीज़ें स्लो डाउन है तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। जैसे ही चीज़ें यहाँ पर में थोड़ी सी ठीक होती है तब आप लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन जो पॉइंटर मैंने आप लोगों को बताया है इनको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि जब आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी ले तब आप लोगों को अच्छा खासा रेंटल यील्ड एंड एक पैसिव इनकम का सोर्स आप लोग उसको बना पाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों तो फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।